अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज कमीज़ के साथ शमीज़ किस तरह से अटैच की जाती है इसका मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो आपने कमीज़ की जितनी लंबाई है वो ले लेनी है और शमीज़ की भी। और शमीज़ की जो चौड़ाई है वो आपने कमीज़ की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर रखनी है और शमीज़ का जो हिस्सा आपने कमीज़ के दामन की तरफ रखना है उस पर सिलाई लगा लेनी है। आपने कपड़े की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर रखनी है, लेकिन जो लंबाई है वो शमीज़ की कमीज़ से तकरीबन 6 से 8 इंच कम होती है। तो जितनी भी आप रखना चाहते हैं, मैं इसमें 8 इंच कम रखूंगी। आप जितनी भी शमीज़ की लंबाई कम रखना चाहते हैं उतनी कम रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमीज़ से 6 से 8 इंच ही कमीज़ जो शमीज़ जो होती है वो छोटी रखी जाती है। अब सबसे पहले कपड़े को जी अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। कमीज़ की आपने उल्टी साइड लेनी है और इस पे शमीज़ की आपने सीधी जो साइड है वो रखनी है। जिस साइड पे आपने सिलाई रखनी है वो वाली साइड जो है आपने पहले सिलाई लगा ली है ना, उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो आपने रखनी है। यानी शमीज़ की जो आपकी सीधी साइड है वो रखनी है और कमीज़ की उल्टी साइड रखनी है और अच्छी तरह से कपड़े को प्रेस कर लेना है। प्रेस आपने लाजमी अच्छी तरह से करना है। अब ये जी पट्टी है, रिविल्स व्हील इसे कहते हैं, ये डबल साइडेड टेप भी होती है, ये सिलाई में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आपने ये ले लेनी है। लेने के बाद आपने क्या करना है कि इस पट्टी को आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करके इसके छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं। पीस करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इनको इसके साथ अटैच करना है। ये देखें, मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। पूरी पट्टी जो है वो लगानी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि ये वाले जो पीसेस हैं ये आसानी से अटैच हो जाएंगे। अब ये देखें, आपने ऊपर से जो सिलाई का और कटिंग का मार्जिन जो है वो अंदाजन छोड़ने के बाद इन पीसेस को रखना है। ऊपर से पहले हम शुरू करेंगे कंधों वाली साइड से। आपने इन पीसेस को रखते जाना है और इसके ऊपर इस्त्री कर लेनी है। इस्त्री आपने अच्छी तरह से करनी है ताकि नीचे भी कोई झोल ना आए कमीज पे और जो आपकी शमीज है वो भी चिपकती जाए साथ। इस पट्टी की मदद से शमीज जो है वो कमीज के साथ अटैच करना बहुत आसान हो जाता है। आजकल जैसे कि गर्मी का मौसम है और स्विस के जो सूट हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और स्विस के सूट के साथ आपको पता लाजमी शमीज पहनना पड़ती है। सूट भी ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं स्विस के, और फिर अगर ट्रेलर वगैरह से सिलाई करवाएं तो और ज़्यादा महंगी पड़ती है। आपने शमीज़ को इस तरह से अटैच करना है। ये देखें, साइड पे रखते जाएं। इस तरह से अगर आप अटैच करेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ जो है इसकी सिलाई कर सकेंगे। अब देखिए, मैंने किनारे किनारे इनको रखते जाना है। थोड़ा सा मार्जिन तकरीबन मैं 1-1 इंच का छोड़ के फिर रख रही हूँ क्योंकि मैंने कटिंग करनी है। तो अगर ज़्यादा मैं इसमें किनारे पे लगाऊंगी, अगर कटिंग में वो कपड़ा निकल गया तो फिर शमीज़ जो है वो कमीज़ से अलग हो जाएगी। इस वजह से आपने थोड़ा थोड़ा सा फासला छोड़ने के बाद फिर इसको लगाना है। इस्त्री आपने अच्छी तरह करते जाना है ताकि किसी किस्म का कोई जो झोल है अगर कमीज़ में और शमीज़ में तो वो निकल जाए। ये देखें जी, इस तरह से थोड़े थोड़े से फासले पे मैंने इसको रखा है और इस्त्री कर लिया है। कंधे की साइड से आपने इसको लगाना शुरू करना है और लंबाई और चौड़ाई जो है वो बिल्कुल आपने अपनी कमीज़ के हिसाब से लेनी है। ये देखें जी, जहाँ तक मैं इसको रखना चाहती थी वहीं तक ये कपड़ा आ रहा है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसके साथ अब चिपक जाएगा। अगर आप चाहें तो दरमियान में भी ये रिविल्स व्हील की पट्टी लगा सकते हैं। अगर दरमियान में आपको कोई दिक्कत आ रही है कि दरमियान में झोल आ रहा है या कुछ भी, दरमियान में भी लगा सकते हैं। अगर बाद में आपको वो पट्टी अच्छी नहीं लगती तो जब आप कपड़े वॉश करते हैं, जब ये पट्टी गीली होती है तो फिर ये उतर भी जाती है। वैसे ये इतना कपड़े में नज़र नहीं आती लेकिन उतर भी जाती है। ये देखें जी, दामन तक मैंने इसको करके तो इसके ऊपर अच्छी तरह से इस्त्री कर ली है। अब ये देखें, ये बिल्कुल साइडें चिपक चुकी हैं। अब मैं कमीज़ की जैसे सिंपल हम कटिंग करते हैं सेम इसी मेथड से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बैक पे भी मैंने चिपका ली और फ्रंट पे भी। स्विस का कपड़ा थोड़ा सा नाजुक होता है, अगर शमीज़ को साथ अटैच कर लिया जाए तो ज़्यादा आसान रहता है। अब मैं बैक और फ्रंट सेम इसी तरह से चिपकाने के बाद अब मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी। ये जी इसकी बैक साइड है जो कि प्लेन है, उसका भी मैंने इसी तरह से साथ चिपका लिया है। अब जैसे कपड़ा हम डबल फोल्ड करके रखते हैं ऐसे ही डबल फोल्ड करके इसको रखेंगे
और रखने के बाद जैसे हम सिंपल कमीज़ की कटिंग करते हैं इसकी कटिंग कर लेंगे। अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, बैक और फ्रंट की दोनों की। कटिंग करने के बाद अब सिंपली जैसे कमीज़ को अटैच करते हैं इसी तरह से इसकी भी सिलाई जो है वो कर सकते हैं। अब कमीज़ की कटिंग करने के बाद सबसे पहले मैं इस पे गला बनाऊंगी। अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश कीजिए जो गला आपको ज़्यादा आसान लगता है, गोल गला है या जो भी गला है तो आप वही इस पे बनाइए। लेकिन अगर आप बनाना जानते हैं गला तो फिर आप कोई और भी इस पे बना सकते हैं। मैंने वैसे इस पे जो गोल गला है वो बनाया है। फ्रंट का गला बनाने के बाद मैंने बैक का गला बना के अब बाजू इसके साथ अटैच कर लिए। अब देखें जी शमीज़ में हमारी में और कमीज़ में किसी किस्म का कोई झोल नहीं आ रहा और ये बहुत आसानी से स्टिच हो चुकी है। उम्मीद है ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली कमेंट लाजमी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।